बिहार का चुनावी यात्रा चल रहा है और इस चुनावी यात्रा में हम बाढ़ पहुंचे हुए हैं। तमाम लोगों से बातचीत हुई और बातचीत करेंगे हम बाढ़ के जो दैनिक जागरण के जो यहाँ के बाढ़ के रिपोर्टर हैं ब्रजकिशोर जी, इनसे बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि यहाँ का समीकरण क्या बना हुआ है, इस बार नए नए मुद्दे क्या हैं या फिर क्या जो पुराने मुद्दे हैं वही इस बार के भी चुनाव में चलने वाले हैं। इस बार आप बाढ़ में जब लोगों से मिल रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है, समीकरण क्या है बाढ़ का, जो टिकट दिया गया है उसमें क्या उलटफेर हुआ या फिर जो इस बार लोग आपसे बातचीत करें वो किस मुद्दे पर वोट देंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पुराना और बहु प्रशिक्षित मुद्दा जो है बाढ़ का जिला बनाना, जो कि बाढ़ अनुमंडल जो है सबसे पुराना अनुमंडल है। उससे पहले देखिए शेखपुरा, लखीसराय छोटा छोटा अनुमंडल जिला बन गया, उससे बड़ा अनुमंडल है ये, एक जिला लायक है ये। हाँ। और ये खुसरूपुर से स्टार्ट होकर पचमहला तक जाता है, बहापुर तक इसका क्षेत्र है, एक जिला का पूरा एरिया डूमकर। लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से यह आज तक जिला नहीं बन पाया, जिसके लेकर बाढ़ के लोग को काफ़ी इसके लिए टीस है और दुखी हैं। लोग चाहते हैं कि बाढ़ जो है जिला बने और ये बहुत प्रसिद्ध मांग भी है और लोगों का हर चुनाव में ये मुद्दा गरमा जाता है। और जो प्रत्याशी खड़ा होते हैं ये बात जरूर बोलते हैं कि हम जाके विधानसभा में मतलब उठाएंगे आवाज़। या इसके बारे में हम ज्ञानू जी से भी पूछे थे, जो वर्तमान विधायक हैं अभी, तो बोले थे कि हम तो कितना बार विधानसभा में उठा दिए मुद्दा, लेकिन मेरे हाथ में तो नहीं ना था, लेकिन हम कई बार भी मुद्दा ये उठाए हैं। तो सबसे पहला तो यही डिमांड है यहाँ के लोगों का, बहुत पुराना अनुमंडल है। और दूसरा बात है कि यहाँ पर जो है यहाँ जाम की स्थिति थोड़ा रहती है स्टेशन बाज़ार में। और यहाँ भी और भी जैसे कभी कोई स्कूल कॉलेजेज में एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं तो फिर यहाँ पर जाम की स्थिति ऐसा पैदा हो जाता है कि मतलब जो स्कूल के विद्यार्थी रहते हैं या छोटे छोटे बच्चा रहते हैं वो सब जाम की स्थिति में फंस जाते हैं। और किन्हीं का ट्रेन छूट गया तो उसके लिए नगर परिषद कई बार प्लान तैयार की, लेकिन उनका कोई प्लान अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया। कई बार विज्ञापन छपाई कि एक तरफ से वन वे होगा, दूसरे उधर से आइएगा, और बहुत बार कोशिश भी किए वो सब, लेकिन एक काम उनका सफल नहीं हो पाया। लेकिन जाम का मुद्दा अभी तक यहाँ पर बरकरार। तीसरा है कि यहाँ पर उमानाथ मंदिर है जो उत्तरायण गंगा पर स्थित है। आपको हम बता दें कि उत्तरायण गंगा जो है पूरे भारतवर्ष में 4 जगह है, एक बनारस में, एक बाढ़, सुल्तानपुर और एक जगह हम नाम हरिद्वार, 4 जगह पर है। उसमें एक बाढ़ भी आता है। उत्तरायण गंगा में जो है स्नान करना बहुत ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है और बोलते हैं कि उससे फल की प्राप्ति होती है। उत्तरायण गंगा आप किसी से भी पूछिएगा, बुजुर्ग लोगों से भी, तो कहेगा उत्तरायण गंगा में जरूर स्नान कीजिएगा। यहाँ पर जो है उमानाथ में गंगा उत्तरायण की तरफ चल जाती है और पूरा मई में 4 जगह पर है। तो यहाँ पर जो है कि वहाँ पर शिवलिंग है, तो उसको लेकर बहुत पुराना है, लेकिन आज तक वो बहुत अच्छा से बन नहीं पाया। हालाँकि इस बार जो चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और उसका उद्घाटन किए और बोले कॉरिडोर जैसा बनाया जाएगा और उसके बगल में शमशान घाट है, उसके बारे में भी बोले कि बनाया जाएगा। लगभग 100 करोड़ के आसपास का फंड रिलीज किया गया, लेकिन अभी तक हाथ नहीं लगा। उसके पहले एक तो मंडप बनाया गया था जिसके चलते बहुत ये होता है। और यहाँ पर एक फील्ड है, अनगोरा नारायण सिंह कॉलेज मैदान है, तो वहाँ पर बहुत सारा जो प्रतियोगिता परीक्षा कर देते हैं, जैसे सिपाही दरोगा का फिजिकल जो लेता है, शारीरिक परीक्षा का तैयारी वही करते हैं। लिखित परीक्षा पास होने के बाद शारीरिक परीक्षा होता है। कुछ जैसे रग्बी खिलाड़ी, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी स्वीटी चौधरी है, जिसको रग्बी में जो है अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। प्लेयर ऑफ द अवार्ड थी पूरा में, तो वो थी। तो यहाँ से तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी, वो सब रग्बी वाले भी बच्चे सब यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं सुबह सुबह। तो ये सब मुद्दे तो हैं। अगर मैं टिकट को लेकर बात करूं तो जिन्होंने आपने नाम लिया है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो बीजेपी के अभी फिलहाल के जो विधायक हैं, उनका टिकट तो कट गया है, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है अभी? नहीं, तो 4 बार तो यहाँ विधायक रहे और इस बार उनको मतलब टिकट नहीं मिला, तो काफ़ी भावुक भी हो गए कि हम इतना दिन तक रहे, हमको टिकट नहीं मिला। और एनडीए इस बार टिकट बदल दी और डॉक्टर श्रीराम बाबू को दी है। डॉक्टर साहब यहाँ पर तो क्या समझ में आ रहा है कि वो टिकट कटना और जो यहाँ पर अभी मिला है डॉक्टर सियाराम सिंह को, किस बिहाफ पे जो है ये टिकट दिया गया, क्या ऐसा उनको? जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि हम कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, क्योंकि डॉक्टर साहब 3 बार यहाँ पर 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी का। तो यहाँ पर उनका कहना है कि इस बार बहुत डिमांड था कि कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, बाहरी लोगों को टिकट नहीं दिया जाए। तो ऐसा डॉक्टर साहब का कहना, मेरा नहीं कहना। और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि नहीं, कि जो इस बार टिकट दिया जाए। और क्योंकि ज्ञानू जी यहाँ पर जो आते ही जाते थे तो उनको हमेशा टैग
लग रहा था कि वो बाहरी खुसरूपुर के थे, मैंने बाहरी अनुमंडल के थे लेकिन खुसरूपुर तरफ के थे। तो ये टैग लेते इस बार डॉक्टर साहब को दिया गया है, तो एनडीए की तरफ से तो काफ़ी खुशी है और डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं और आगे देखिए। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा मैनिफेस्टो पे बात करते हैं। दोनों ही गठबंधन ने, एनडीए या फिर महागठबंधन, दोनों ने ही अपना अपना मैनिफेस्टो लाया और दोनों मैनिफेस्टो में अगर हम एक मुख्य मुद्दे की बात करें तो दोनों ही महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जीविका दीदी को लेकर जो है तमाम ऐलान किया गया है, महिलाओं को 30,000 रुपये देने की बात कही गई है। इधर जो है तेजस्वी प्रण करके जो महागठबंधन ने जो अपना मैनिफेस्टो लाया है उसमें भी जो है तमाम वादे और दावे किए गए हैं। नौकरी को लेकर दावा किया गया है कि एक सरकारी नौकरी जो है हर घर में हम देंगे। तो उधर एनडीए ने भी कहा है कि 1 करोड़ नौकरी हम देंगे। साथ ही रोजगार को लेकर भी बात कही गई है, किसानों को लेकर बात कही गई है, युवाओं को लेकर बात कही गई है। क्या लगता है जब आप बाढ़ में लोगों से मिलते हैं, घर घर जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, तो किस प्रण पे उनको ज़्यादा भरोसा हो पा रहा है? देखिए इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी जो घोषणा की है उससे महिलाओं को कुछ रुझान बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं, क्योंकि 10-10 हज़ार रुपया जो लोन के टाइप का दिए जो, और उसमें देखे हम बैंक में भी बहुत सारी महिलाएं सब लगी हुई थी, तो उनको बड़ा विश्वास हुआ कि रोजगार के लिए पहले 10 हज़ार दे, उसके बाद अगर अच्छा रोजगार के 2 लाख मिलेगा। तो देखे कि उस पर थोड़ा सा बढ़ा। दूसरा बिजली फ्री कर दी 125 यूनिट, उससे भी महिलाओं सबको लगा कुछ। लेकिन जो है जितना भी घोषणा किए हैं उसमें महिला, पहले भी नीतीश कुमार जी जीविका जो थे उस पर विशेष ध्यान देते थे और उनका बेस वोट जो है महिला रही है, इसमें कोई शक नहीं रहा कि नहीं रही है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। तो उस जब जैसे पता नहीं चलता लेकिन वोट उन्हीं को, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं कि हम किसी के पक्ष के विपक्ष में हम है। और इस तरह से राजद भी इस बार लुभाने की कोशिश किया कि हम सबको नौकरी देंगे। कि आप देखिए जिसका सरकार बनेगा कितना नौकरी देगा, तो हम पत्रकार होकर हम देख रहे हैं बिल्कुल कि जब हमने पहले जो महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने भी महिलाओं को, उनकी जो 20 मुख्य बातें थी उन बातों में महिलाओं को साधने की उन्होंने कोशिश की। और जब आज एनडीए का आया तो उसमें भी महिलाओं के लिए, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम जैसे देख रहे हैं चुनाव 2005 से अगर हम बात करें तो नीतीश की ही सरकार जो है वो बिहार में रही है, लेकिन नीतीश भी अलटते पलटते हमें दिखे हैं। लेकिन इस बार जब मैं बात कर रही थी यहाँ के लोगों से तो उनका यही कहना है कि अब नीतीश कुमार जो है वो नहीं पलटेंगे और एनडीए के साथ ही रहेंगे। ऐसा अब आपको क्या लगता है? देखिए हम तो उतना दूर कर तो रिपोर्टिंग नहीं करते, लेकिन मेरा ये सोच है कि देखिए राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कौन किधर चला जाएगा, कौन किसके तरफ बोलने लगेगा, कौन क्या बोलेगा किस, और हम छोटा छोटा राजनीति में देखते हैं, कल उनके साथ है तो कल उसके साथ है। ये तो ये संभावनाओं और का खेल है, कौन किसका विरोधी हो जाएगा, कब समर्थन हो जाएगा, इसका कहना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है, देखिए आधी आबादी जो है महिलाओं की है। महिलाएं उतना पहले जागरूक नहीं थी वोट देने के लिए, लेकिन इधर बहुत जागरूक हो गई है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना महिला को लेकर चाहेगा कि हम सरकार बना ले तो यह असंभव है। हाँ, अच्छा, महिला जो एक तरफा वोट करेगी, उसको लग जाएगा कि हमको नीतीश कुमार अच्छा है, तो महिला सब वोट एकदम करेगी। और वो वोट आपको पता नहीं चलेगा, चुप्पा वोट रहता है। जब आपको पिटारा खुलेगा तो लगेगा अरे इतना वोट कहाँ से आ गया, मेरे यहाँ तो वहाँ पूरा वोट था, लेकिन महिला सब उनको वोट कर दी। तो महिला को बिना लेकर तो कोई सरकार बना नहीं सकता, क्योंकि उनका भी आधा आबादी है और उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। हम तो पर्सनली चाहते हैं कि हर महिला को सम्मान मिले। और जैसे कि जीविका दीदी का जो मेरा अनुभव है, हम पत्रकारिता में अनुभव है कि मेरा मोहल्ला का भी मैंने रीड किया है जो, जैसे तो हम देखें कि बहुत सारी महिलाएं जो जीविका से जो पैसा उठाती है उससे बहुत सारा रोजगार की है। कोई मतलब हम देखें चूड़ी का दुकान खोली, मेरा मोहल्ला में चूड़ी का दुकान खोल ली, कोई ई रिक्शा लेकर अपना पति को दे दी, कोई तो उससे उसको कुछ न कुछ रोजगार बढ़ा। दूसरा, पहले 10-20 हज़ार का जरूरत रहता था तो लोग जाते थे साहूकार के पास, 10% पर मिलेगा, 5% पर मिलेगा, और यहाँ 1% पर मिल रहा है आपको। तो और वो भी सप्ताह में आपको पैसा जमा हो रहा है। तो महिला के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। और वो महिला के पास अगर पैसा जाएगा तो पुरुष से ज़्यादा विकास होगा, ये मेरा मानना है। जैसे क्योंकि महिला पैसा रखेगी और महिला में एक बात है कि अपना परिवार को विकास के लिए बहुत सोचती है, तो इसीलिए हमको लगता है कि जीविका से फ़ायदा होगा। अच्छा, इस जिस पैसे की आपने बात की जीविका दीदी, और जो एनडीए की तरफ से पैसे देने की बात की है, तो महागठबंधन ये भी कहती है कि ये तो लोन पे पैसा दे रहा है, वापस करना पड़ेगा। और जब आप महिलाओं के आसपास जाकर जब बात करते हैं यहाँ की महिलाओं से, तो क्या लगता है, क्या उसी तरीके से महिला देख रही है या उनका कुछ और? नहीं, लेकिन महिला ये नहीं सोच रही है कि हमको लोन पर पैसा मिल रहा है, ये उनके दिमाग में नहीं चल रहा। उनको लग रहा है मोदी जी का सरकार
हमको 10,000 रुपया दे रही है, लेकिन उनको ये समझाना होगा कि आपको लोन पर पहला कोई किस्त मिला, उसके बाद में मिलेगा। और अभी भी सरकार भी इस पर बहुत सारा क्लियरफाई कर नहीं रही है और कुछ जोर दे के बोल भी नहीं रही है। हालांकि एक हम इंटरव्यू में सुने थे आज तक ये कोई चैनल में, निजी चैनल में, तो अमित शाह इस पर क्लियर कर दिए थे कि जो है पहले एडवांस मनी दिया जा रहा है, उसके बाद फिर आपको ये जो है 2 लाख का रूप में दिया जाएगा, इसको वापस भी लिया जा सकता है। तो अभी तो महिलाएं नहीं समझे, लेकिन जिनको मिल रहा है वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हो। कोई बकरी खरीदे, एक बार तो हम गए थे, कोई बोला कि हम बकरी खरीद लिए। हाँ, कोई गाय खरीद रहा है, तो कुछ रोजगार बढ़ेगा। और मतलब देखिए, लोन जो है, लोन मिलने से कुछ ना कुछ तो देखिए, अंबानी से लेकर सब कोई तो लोन पर ही काम करते हैं। तो अगर महिलाओं को लोन मिला, कुछ ना कुछ तो आगे करेगी, जरूर देगी। हमको पूरा विश्वास है कि महिला धोखा नहीं देगी और पैसा जरूर लौटाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ के तमाम जो लोकल लोग हैं उनसे मिलते रहे और अब बहुत कम समय बच गया है वोटिंग के लिए, तो रुझान बाढ़ के क्षेत्र का किस तरफ आपको दिख रहा है पब्लिक के बीच में? देखिए जैसे रुझान जो है कभी कभी पलटते रहता है। 24 तारीख तक किसी के पक्ष में था, फिर बाद में किसी के पक्ष में, और उसके बाद फिर अभी देखिए ऐसा कुछ कांड हो गया। तो अभी रुझान को कंफर्म बताना तो सही नहीं होगा, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम बताएं बोल नहीं, मतलब आप एक अनुभव जो कहता है आपका, उस हिसाब से। हाँ, तो मेरा, हम अभी किसी के पक्ष में तो बोलना मेरे लिए अनुचित नहीं, तो कहेगा कि पत्रकार होकर बोल रहे। लेकिन हमको लगता है कि कल के बाद जो है क्लियर होने लगेगा कि अभी क्या कि इस कांड के बाद कुछ लोग रुष्ट भी हैं और नाराज भी हैं, और कुछ लोग तो कल से ये क्लियरफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है महागठबंधन और बीजेपी में सीधा टक्कर है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अब इसमें देखना कि जनसुराग इसमें क्या कर सकती है। महेश बाबू उसमें खड़ा है, महेश प्रसाद सिंह, तो महेश बाबू भी अपना जीत का दावा कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यही 3 मुख है, लेकिन सबका कहना और सबका ये सोचना कि महागठबंधन और बीजेपी में, उधर से राजद है या इधर से बीजेपी है, दोनों में टक्कर है। और फिर तीसरा, और जो है हम तीसरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जनसुराग भी रेस में अपना लगी हुई है, अपना तो आपने समझा कि बाढ़ का समीकरण जो है वो बहुत ही अलग तरीके से बन रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका, दैनिक जागरण, क्योंकि आप हमारे ही टीम मेंबर हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप लगातार बने हुए हैं, लोगों के बीच जाकर बातचीत कर रहे हैं, तो आपने अपना जो एक्सपीरियंस साझा किया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो आपने समझा कि किस तरीके से बाढ़ का जो है समीकरण बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन हमेशा ही 2 पार्टियों के बीच होती है, लेकिन यहाँ पे तीसरी पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है, वो है जनसुराज की पार्टी। तो अब हमें देखना होगा कि बीजेपी और महागठबंधन और जो जनसुराज की पार्टी है, इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा दमदार साबित होता है। जो भी होगा, ये इसका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन एक रुझान जो होता है वो हमने समझने की फ़िलहाल कोशिश की, और आपको इस रुझान से क्या कुछ समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।